हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ते की और कांचले की कटिंग बताने वाली हूँ बहुत ही इजी तरीके से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ मेरे पास एक कुर्ती है जिस नाप का मुझे कुर्ती कांचली सिलना है। तो मैं इसका सबसे पहले मेज़रमेंट ले लेती हूँ। तो जो चेस्ट का जो नाप है वो है 20 इंच। आप देख लो अच्छे से, आपका जितना भी कुर्ती का नाप हो आपको उसी हिसाब से मेज़र करना है। और जो कुर्ती का घेरा है वो हमारा आ रहा है 21 इंच पे। और उसके बाद में अब हम कुर्ती की लंबाई देख लेते हैं। आपका जितना भी साइज़ हो और लंबाई हो आपको अपनी कुर्ती रख के उसका नाप इस तरह से ले लेना है। और अब हम अपना फैब्रिक लेते हैं जिसकी हमें कुर्ती कांचली सिलनी। तो ये मेरे पास कुर्ती कांचली का कपड़ा है और ये बॉर्डर वाला कुर्ती कांचली है। और मेरा कपड़ा डबल पहले से था तो अब मैं इसकी 4 फोल्ड कर लूँगी। आप देख लो अच्छे से, आपको इसी तरह से कपड़े को अच्छे तरीके से एकदम सेट कर देना है ताकि वो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे ना हो और जो हमारी कटिंग है वो एकदम फिनिशिंग के साथ हो। तो अब मैं सबसे पहले जो चेस्ट का जो नाप है उसके हिसाब से देख रही हूँ, पर ये मेरा फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है तो अब मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लूँगी जितना कि मुझे चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी आपका नाप हो आपको उससे 2 या 3 इंच हमेशा एक्स्ट्रा लेना है। अभी मैंने 14 इंच लिया है और अगर मुझे एक्स्ट्रा लगेगा तो मैं बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दूँगी। और ये मेरा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे का इसको मैं इक्वल कर लूँगी। मेरी चारों साइड एकदम बराबर होनी चाहिए, ये थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो कपड़े को इस तरह से बराबर करने के बाद हम कुर्ती की लंबाई लेंगे सबसे पहले। तो मैंने जो कुर्ती का नाप लिया था उसकी लंबाई थी 27 इंच। तो मैं इसी तरह से 27 इंच पे निशान लगा दूंगी। तो क्योंकि हमारी मगजी भी हाफ़ इंच की होती है और हाफ़ इंच हमारा सिलाई में चला जाता है ऊपर और नीचे की साइड में, इसीलिए आपको जितनी आपकी कुर्ती की लंबाई हो आपको टोटल यहाँ पे उतनी ही लंबाई लगानी है। आपको उससे कोई छोटा या बड़ा नहीं करना है। तो अब शोल्डर की बारी, और शोल्डर 15 इंच था तो यहाँ पे मैं उसका हाफ़ 7.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपका शोल्डर 14 इंच है तो आप उसको 7 ले सकते हैं और उससे ज़्यादा है तो आप नाप करके उसका हाफ़ कर लीजिए। और कुर्ती का घेरा मैं ले लेती हूँ 10 इंच। और हमारा उस कुर्ती का जो घेरा है वो 21 इंच आ रहा था। तो अभी इसमें मगजी भी लगेगी तो वो 21 इंच आ जाएगा। तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी निशान लगाए जितना आपका घेरा हो। तो मैं इस तरह से 10 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी। और जो कुर्ते के साइड कट होते हैं उसकी लंबाई मैंने यहाँ पे ली है 9.5। अब कुर्ती के गले की बारी। तो मेरे पास ये यहाँ पे गले की कटिंग ऑलरेडी पड़ी है और इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है और ऊपर की जो इसकी चौड़ाई है वो है 1.5 इंच। और गले की लंबाई भी आपको अपने अकॉर्डिंग देखनी है कि आपकी कुर्ती का गला किस नाप का है। तो उसी नाप का और उसी चौड़ाई के हिसाब से आप अपने गले की कटिंग कीजिए। जैसे आप इस टाइप से इसको एडजस्ट करके और अपने निशान लगा सकते हो, चाहे आपका गला छोटा हो या बड़ा हो। तो गले के निशान भी हमने लगा लिए। अब बारी आती है आर्मोल की। और आर्मोल कट करने का ये सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपकी जो भी कुर्ती हो आपको इस तरह से कपड़े पे रखनी है और जो कुर्ती के बैक साइड के आर्मोल है आपको वहाँ से निशान लगाना है। जो आपकी मगजी का जहाँ पे आपका गुना आ रहा है आपको उसके पास में इस तरह से निशान लगा लेने हैं, क्योंकि आर्मोल में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है सबको। तो आप, ये सबसे इजी तरीका है आर्मोल कटिंग करने का। और जहाँ आपने शोल्डर का निशान लगाया है आपको उसी पे कुर्ती रख के और इस तरह से आर्मोल के लिए निशान लगाने हैं। अब चेस्ट का निशान लगाना है। तो जितना नाप हो कुर्ती का, जैसे उस कुर्ती का नाप पूरा 20 इंच आ रहा था तो उसका हाफ़ मैं यहाँ पे 10 ले रही हूँ और मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा दूँगी। तो मैं यहाँ की लंबाई देख लेती हूँ। तो ये 10.5 इंच आ रही है तो 10.5 का हाफ़ 5.5 नहीं तो 5.2 पे मैं एक निशान लगा लूँगी।
इधर भी मैं 10 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। आपको अपनी कुर्ते के अकॉर्डिंग निशान लगाने हैं। आप अच्छे से उसको नाप करके और निशान लगा लें और उसके बाद में मैं इस तरह से तीनों निशान को आपस में मिला दूँगी। और यहाँ पे मैं 10.2 पे एक निशान लगा रही हूँ। मैंने सिर्फ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखा है ताकि जो साइड कट है और जो हमारी जो फिटिंग की जो सिलाई आएगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो। और फिटिंग के निशान के बाद में अब हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे, जो कि हमारा अंदर सिलाई की ओर चला जाएगा। और आपको इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरह की ड्रेस स्टिच कर रहे हों। तो फ्रंट साइड के आर्म होल के लिए भी हम निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से 1/2 इंच पे आपको एक निशान लगाना है अंदर की साइड और इसको इस तरह से गोलाई में हम कर देंगे। इस तरह से हमने फ्रंट साइड के आर्म होल के निशान भी लगा लिए हैं। और निशान पूरे होने के बाद में अब आप आराम से इसकी कटिंग कर लें। और जहाँ-जहाँ पे निशान है मैं इस तरह से आराम से उसको कट कर लूँगी। आपको कटिंग करते टाइम बहुत आराम से और इजी तरीके से कटिंग करनी है। आपको जल्दबाजी में कटिंग नहीं करनी है। अगर आप थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कर दोगे या साइड में भी अगर थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा कट कर दोगे तो हमारी जो कुर्ती की फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। तो आपको बहुत ही आराम से इस तरह से कटिंग करनी है। और कुर्ती के अंदर मैंने मार्जिन 2-2 इंच का ऑलरेडी रख लिया है, तो मैं उसी निशान पे कट कर रही हूँ। आप चाहो तो 3 इंच का मार्जिन भी रख सकते हो। और अब मैं गले में एक छोटा सा कट लगा दूँगी और इसी कट से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे बैक साइड से। और अब आपको कपड़े को इस तरह से करके और अंदर की साइड का कपड़ा इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। वो हमारी बैक साइड है और ये वाली फ्रंट साइड है जहाँ पे हमने गले का और आगे की आर्म होल के निशान लगा रखे हैं। तो अब हम इसकी कटिंग इस तरह से करेंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको इस तरह से कपड़ा पहले फ़ोल्ड कर देना है। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी के अंदर दोनों साइड के गले और आर्म होल इस तरह से कट कर दें। तो फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग इस तरह से हमने कर ली। अब गले की कटिंग की बारी। और जो आपका गला कट होगा इस कपड़े को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जो हम कांचली जब कटिंग करेंगे तो उसके अंदर हमें इसमें से बाड़ वाला जो पार्ट होता है, जो कांचली की मिडल में जॉइंट होता है, वो हम इसी कपड़े से निकालेंगे। तो आपको इसे फेंकना नहीं है, इसको संभाल के रखना है। तो हमारी ये वाली एकदम सिलाई परफेक्ट हो चुकी है। उसके बाद में हम शोल्डर पे 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस निशान को आप चाहो तो कट भी कर सकते हो, वरना आप सिलाई करते टाइम इस तरह से इसी निशान पे सिलाई लगा सकते हो। तो अब हमारी कुर्ती की जो कटिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और इसको हम कर देते हैं साइड में। और अब आइए हम देखते हैं कि कांचली की कटिंग कैसे करनी है। तो मेरे पास ये कांचली है और इसका अभी मैं पूरा नाप लेती हूँ। तो सबसे पहले बाजू देखते हैं। तो बाजू की लंबाई आ रही है 18 इंच। आपको इसी तरह से कांचली रख के और उसका नाप लेना है। अब मैं टुकी का नाप ले लेती हूँ। आपको इसी तरह से हर छोटे छोटे पार्ट का नाप लेना है, जिससे कि आपकी जो फिटिंग वो एकदम परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे जो नाप आ रहा है वो 4.5 इंच है। और मैं जो टुकी कट करूँगी तो मैं इसको 1 इंच एक्स्ट्रा कट करूँगी, क्योंकि हाफ हाफ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में भी चला जाएगा इसीलिए। और अब मैं छोटे खत्ते का नाप ले लेती हूँ, जो कि आ रहा है 4.2 इंच। अब बड़े खत पे भी हम नाप लेते हैं इस तरह से। और ये लगभग हर कांचली के सेम से ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो आ रही है 9 इंच और जो इसकी लंबाई है वो होगी 7 इंच। अब हम कांचली की बाजू कट करेंगे। तो मैं इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड कर रही हूँ। जैसे हमने कुर्ती को 4 फोल्ड किया उसी तरह से बाजू के लिए भी 4 फोल्ड कर लेंगे। और मैं इसकी चौड़ाई पहले देख लेती हूँ। तो यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा आ रही है, 8 इंच आ रही है और मुझे 7 ही चाहिए। तो मैं इस तरह से पहले अपने कपड़े को अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी।
अब मैं अगेन उसको मेज़र करूँगी। तो अब हमारा यहाँ पे 7 इंच ही आ रहा है और हमें 7 ही चाहिए। आप अपनी कांचली की बाजू के अकॉर्डिंग अपना साइज़ देख के और इसी तरह से निशान लगाएं। और मैं 7-7 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूँगी पहले। और अब जो नीचे से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले मैं उसको एकदम बराबर कर लूँगी, जिससे कि चारों साइड एकदम बराबर हो। और उसके बाद में फिर मैं इसकी लंबाई नाप करूँगी। तो हमें बाजू चाहिए थी पूरी 18 इंच, तो मैं 18 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। जैसे मैंने आपको कुर्ती में भी कहा कि आपका जितना भी नाप हो आपको उतना ही निशान लगाना है, क्योंकि कुछ कपड़ा आपका सिलाई में भी चला जाता है, तो जो आपने नाप लिया है सिलाई के बाद में उतना ही नाप आपको मिलेगा। और अब स्लीव्स की कटिंग कर लें सबसे पहले। अब हम कराखी कट करेंगे और उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो आपकी स्लीव्स की साइड है वो दोनों साइड आपस में सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने अंदर की साइड में सीधी साइड रखी है और बाहर की साइड मेरी दोनों साइड में उल्टी साइड है, तो आपको इसी तरह से अपनी जो स्लीव्स है उनको ऐसे एडजस्ट करना है, उसके बाद ही आप कराखी कट करें। कराखी भी कुछ लोग मेज़र करके करते हैं, मतलब वो 6x6 की इस टाइप से कुछ कट करते हैं, वो 6 इंच पे निशान लगा के। पर मैं 6.5 इंच पे निशान बिना निशान लगाए मैं आईडी से इस टाइप से फ़ोल्ड करती हूँ और फिर मैं कट कर लूँगी। और आपको ध्यान रखना है कि आपको चारों साइड कट नहीं करनी, आपको सिर्फ ऊपर की 2 साइड ही कट करनी है। और इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, आपकी चारों साइड कट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप 2 ही साइड कट करेंगे। और अब आपको 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है। पहले आप इसका नाप कर लें, जितनी भी इसकी लंबाई है इसका हाफ़ आपको देखना है और यहाँ पे आपको 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है। ये निशान या ये गोलाई आप बाद में भी दे सकते हैं, बट पहले से निशान लगा कर कट कर लेंगे तो ये तरीका इजी रहता है आपके लिए, जिससे कि जो हमारा कांचली का जो गला है वो अच्छा लगता है दिखने में और उसमें एक राउंड सी शेप आती है। तो स्लीव की कटिंग हो गई और इन पार्ट को मैं साइड में रख देती हूँ अभी। और अब हम छोटे खर्चे की कटिंग करते हैं, जो कि हमारा नाप आ रहा था 4.2 इंच, पर मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपको थोड़े बहुत निशान एक्स्ट्रा ही रखने हैं जितना भी आपका नाप हो। और जो इसकी चौड़ाई है वो आप एक बार ज़्यादा भी रख सकते हो। इसकी चौड़ाई अगर ज़्यादा होगी तो चलेगा, वो लास्ट में कट हो जाएगी, बट अगर आप कम रख लोगे तो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा भी जोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए आपको हमेशा 7 या 8 इंच तक आप इसकी चौड़ाई रखें। यहाँ पे हमारे छोटे करवे भी तैयार हैं और इसके बाद में अब ये भाग कांचले के बीच में जुड़ेगा, जो कि कांचले के हर पार्ट को आपस में मिलाता है। तो इसको हम बाड़ बोलते हैं। जो हमने कुर्ती में गले की कटिंग की थी वो गला आपको संभाल के रखना है, जिससे कि आप आराम से इसको कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर से थोड़ा सा कट कर लूँगी और जो ऊपर की चौड़ाई जो हमें रखनी है वो यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ। आप चाहो तो 2.5 इंच भी ले सकते हो, 2 या 2.5। और जो इसकी लंबाई है, जितने आपके छोटे घर पे आपने लिए हैं उतनी ही इसकी लंबाई भी रखनी है। तो वो हमने 4.5 लिए थे, तो इसकी लंबाई भी हम यहाँ पे 4.5 ही रखेंगे। जो लंबाई आपके छोटे करपों की होगी उतनी लंबाई आपको बाड़ की रखनी है। अगर आप 5 इंच रखते हो तो आपको इसकी लंबाई भी 5 रखनी है। और मैं नीचे से चौड़ाई इसकी 3.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहो तो 4 इंच भी ले सकते हो।
तो ऊपर से मैंने 2 इंच और नीचे से 3.5 लिया है और मैं इस तरह से निशान लगा दूँगी और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इसलिए जब आप कुर्ती की कटिंग करते हैं तो जो गले की कटिंग होती है उसको आपको संभाल के रखना है, ताकि आप बाड़ को आराम से और इजी वे में काट सकें। वरना अगर आप गुम भी हो जाए अगर, तो आप इस तरह से नाप के और कट कर सकते हैं। अब हम बड़े घर पे काटेंगे, तो उसके लिए पहले मैं निशान लगा लेती हूँ। जो कि इसकी लंबाई है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच। ये लगभग हर कांचली के अंदर सेम ही रहती है, तो आपको इस तरह से 7 इंच के ऊपर निशान लगा लेना है। और इसकी चौड़ाई मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ, क्योंकि नो तो हमने नाप ही किया था, तो उससे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, जो कि सिलाई के अंदर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे बड़े घर पे भी हमारे पास रेडी है और इसको अभी मैं साइड कर देती हूँ। और अब टुक्की के निशान लगा रही हूँ, जो कि 4.5 इंच हमने नाप लिया था, उससे 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और मैं 5.5 बाई 5.5 का एक स्क्वायर कट कर लूँगी इस तरह से। मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम रख रही हूँ 5.5 इंच की, क्योंकि हमारा जो नाप था वो 4.5 इंच की टुक्की आ रही थी और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, जो कि सिलाई के अंदर आ जाएगा। इसीलिए मैं इस टाइप से एक जो स्क्वायर बॉक्स है वो कट कर लूँगी। और कट करने के बाद में आपको इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है एक ट्रायंगल सी शेप के अंदर। ये आप ध्यान से देखना इस प्रोसेस को। इस तरह से आपको टुक्की कट करनी है और यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है। जो आपको बंद साइड जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। आपको आप अच्छे से देख लें इसको। मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। पहले इस तरह से स्क्वायर था, इसको ऐसे फ़ोल्ड किया और इसको एक ट्रायंगल शेप दी। और उसके बाद में जो बंद साइड है, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है और मैं इसको हल्की सी गोलाई दे दूँगी इस तरह से। और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे टुक्की की कटिंग भी हो चुकी है। हमने कांचली के सारे पार्ट कट कर लिए। तो ये कांचली की स्लीव है, फिर ये कराखी, फिर ये बड़े कर पे, ये छोटे कर पे, और ये टुक्की और ये बार्ड। तो ये सारे कांचली के पार्ट है, दोनों साइड के मैंने इस तरह से रख रखे हैं। आप अच्छे से देख लें और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी सिलाई बताऊंगी आपको कि आपको किस तरह से एक एक पार्ट को एक साथ जोड़ना है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कुर्ती कांचली की कटिंग। और ये जो हमारा कपड़ा बचा है, इसकी हम मगजी तैयार करेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी इसकी कटिंग और सिलाई। और आपको कटिंग से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस।